आज का जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ऑलरेडी हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज को पढ़ लिया। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कैथोड रे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब प्रॉपर्टीज तो बहुत सी है, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कैथोड है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, कैथोड से क्या निकल रहा है, कैथोड रेज निकल रहा है। पहला प्रॉपर्टी ये है कि जब कैथोड रेज किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराती है तो उस ऑब्जेक्ट का क्या बनाती है, शैडो बनाती है। जब भी किसी कोई कैथोड रेज किसी ऑब्जेक्ट के साथ, आप कैथोड रेज के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका पीछे से क्या बनेगा, शैडो बनेगा। ये शैडो यहां पे ये प्रूव करती है, इट्स प्रूफ दैट कैथोड रेज travel in straight line। ये आपको बता रहा है कि कैथोड रे जो है स्ट्रेट लाइन में सफर करता है। जब आप कैथोड रेज को किसी ऑब्जेक्ट के साथ, जब आप इसके सामने किसी कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो क्या होगा, कैथोड रेज क्या करेगी, उसकी बैक साइड से क्या करेगी, शैडो बनाएगी। वो ये प्रूफ है, ये प्रूफ करती है कि कैथोड रेज क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। दूसरा, कैथोड से निकलेगी कैथोड रेज। जब कैथोड रेज के सामने आप कोई स्मॉल, टीनी, माइक्रो या मेगा फेडल व्हील रखोगे तो ये क्या करेगा, उस व्हील को क्या करेगा, मूव करवाएगा। ये प्रूव करती है कि कैथोड रेज के साथ मास भी है और इसके साथ वेलोसिटी भी है। और मास एंड वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है किसकी, मोमेंटम्स की। इट मींस दैट कैथोड रेज एक फास्ट मूविंग पार्टिकल है जिनके साथ मास भी है, वेलोसिटी भी है। तो इसीलिए इसने इस व्हील को क्या किया, घुमाया। इट मींस दैट कैथोड रेज आर पार्टिकल इन नेचर। कैथोड रेज है पार्टिकल इन नेचर, इसीलिए इसने इस पेड़ को क्या किया, घुमाया। ये मास भी रखती है, ये वेलोसिटी भी है, इसका वेलोसिटी भी है, इसका कंबाइन इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, मोमेंटम। ये आपको क्या है, कैथोड रेज, कैथोड से कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कैथोड से क्या निकली, कैथोड रेज। अगर आपके साथ कोई फील्ड ना हो, ना इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ना मैग्नेटिक फील्ड हो, मैं कैथोड रेज को छोड़ूं तो कैथोड रेज क्या करेगी, स्ट्रेट सफर करेगी। कैथोड रेज क्या करेगी, स्ट्रेट सफर करेगी। इन एब्सेंस ऑफ एनी फील्ड, कोई फील्ड नहीं है, आपने कैथोड रेज को जोड़ा, कैथोड रेज बिल्कुल स्ट्रेट सफर करेगी, बिल्कुल फर्स्ट प्रॉपर्टी। लेकिन जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई के दौरान कैथोड रेज ने बेंड शो की, इसने डिफ्लेक्शन शो की टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। इट मींस दैट कैथोड रे इज नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि ये किसकी तरह बेंड हुई, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इसीलिए किसकी तरह बेंड हुई, ये बेंड हुई पॉजिटिव प्लेट की तरह। लेकिन जब मैंने कैथोड रेज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ना ये रिफ्लेक्ट हुआ, ना इसने अट्रैक्शन शो की, ना इसने रिपल्शन शो की, बल्कि क्या हुआ, ये बेंड हुआ, परपेंडिकुलर क्या हुआ, बेंड हुआ। क्या हुआ, इसने क्या शो की, बेंड शो की, इसने परपेंडिकुलर क्या की, रोटेशन शो की टुवर्ड द साउथ। और आप लोग जानते हो कि ये है लेफ्ट का इधर नॉर्थ, ये है साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फील्ड होता है वो कैसे होता है, ऐसे। तो इसी तरह इसने भी क्या की, बेंड शो की टुवर्ड साउथ। लेकिन अगर मैं एट अ टाइम दोनों फील्ड को अप्लाई करूं तब ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तब कैथोड रे फिर क्या करेगा, स्ट्रेट जाएगा। फिर उसके बाद मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ गया। ये कैथोड है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, कैथोड से क्या है, कैथोड रेज निकली। अगर मैं इसके सामने एक हेवी एनोड रखूं, जैसे कि मैंने टंगस्टन रखा है, जब कैथोड रेज इस हेवी एनोड के साथ क्या करेगी, टकराएगी, तो इस टाइम एक और रेज जन्म लेगी जिसको हम क्या कहेंगे, एक और रेज जिसको हम कहेंगे एक्स रेज। ये उस टाइम
x इसलिए दिया है क्योंकि स्टेम इसकी वेवलेंथ इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी मालूम नहीं थी, जो स्टेम इसको जैसे में जो चीज ना मालूम होता है x का नाम दिया, इसी केस में इस रेस को भी x का नाम दिया। जब आप कैथोड रेस के सामने एक हैवी मेटल रखोगे तो जब कैथोड रेस उसके साथ टकराएगी तो स्टेम एक्स रेस की प्रोडक्शन होगी। फिर हम आए किसकी तरफ, मैंने ये कहा डिस्चार्ज ट्यूब ऑलरेडी मैंने बताया था। क्या लेट्स के अंदर ये मेरे साथ क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में जो भी गैस डालूं, चाहे मैं हाइड्रोजन डालूं, चाहे मैं नियॉन डालूं, जो भी गैस डालूं, लेकिन इसका चार्ज टू मास रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मींस चाहे वो हीलियम का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो नियॉन का इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज टू मास रेशियो सबका क्या होगा, सेम होगा। इट मींस दैट चार्ज टू मास रेशियो इज सेम नो मैटर which gas is used in the discharge tube। आप जो भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यूज करोगे चार्ज टू मास रेशियो सबका क्या होगा, सेम होगा। फिर मैंने ये कहा कि जो 6 प्रॉपर्टी कैथोड से कैथोड रेज निकलेगी, ये कैथोड है, कैथोड से कैथोड रेज निकलेगी। अगर मैं इसके सामने कोई प्लेटिनियम रखूं, कोई हैवी मेटल रखूं या मेटल रखूं, मेटल का एक फॉइल रखूं, मींस मेटल को मैं एक बारीक सा प्लेट बना के इसके सामने रखूं तो कैथोड रेज इससे क्या हो सकती है, पार हो सकती है, कैथोड रेज इससे निकल सकती है। अच्छा, जब कैथोड रेज किसी प्लेटिनियम फॉइल के साथ टकराती है तो ये इसकी टेंपरेचर को क्या करती है, इंक्रीज करती है। टेंपरेचर को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये भी इसकी क्या है, टेंपरेचर को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। समान प्रॉपर्टी ये है कि जब कैथोड रेज किसी जिंक सल्फेट, आपने उसके सामने क्या जिंक सल्फेट रखा, जब कैथोड रेज जिंक सल्फेट के साथ टकराती तो ये क्या करता है, स्पार्क प्रोड्यूस करता है। जिंक सल्फेट वो सब्सटेंस है जिसके साथ हाईली फास्ट मूविंग पार्टिकल्स जब इसके साथ टकराती है तो ये क्या करती है, स्पार्क प्रोड्यूस करती है। ये भी कैथोड रेज की एक प्रॉपर्टी है कि जब ये जिंक सल्फेट के साथ टकराती है तो ये स्पार्क प्रोड्यूस करती है। जब मैंने कैथोड रेज के सामने गैसेस रखा तो जब ये गैसेस के साथ टकराए तो इसने गैसेस को क्या रखा, इस हीलियम पे रेस फॉर्म में था। जब आपने इस गैसेस पे कैथोड रेज को गैसेस पे छोड़ा तो इसने गैसेस को आयनाइज किया। आयनाइज का मतलब इसने आयनाइजेशन की प्रोसेस, इसने गैसेस को आयनाइज किया। इट मींस दैट इसने आयनाइजेशन प्रोसेस को क्या किया, शूट किया। मेन ये गैसेस को क्या कर सकता है, आयनाइज भी कर सकता है। फिर मैंने इसके बाद गैसेस को आयनाइज किया, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी है। उसके बाद 9 प्रॉपर्टी ये है कि कैथोड रेज जब आप थिन मेटल शीट उठाओगे तो कैथोड रेज उससे फास्ट हो सकती है। मींस दैट इसकी हाई पेनिट्रेटिंग पावर है, घुसने की पावर इसकी क्या है, ज्यादा है। चीजों से पार हो सकती है, थिन मेटल से क्या हो सकती है, पास हो सकती है। लास्ट में ये लिखा कि जब थिन प्रॉपर्टी की तरफ में आया तो जब कैथोड रेज कैथोड है, कैथोड से क्या निकलेगा, कैथोड रेज निकलेगा। जब इसको मैंने फोटोग्राफिक प्लेट पे जोड़ा तो इसने फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर क्या शो की, फॉगिंग इफेक्ट शो की। ये भी क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट पे फॉगिंग इफेक्ट शो करना, ये भी कैथोड रेज की प्रॉपर्टी है। फिर लास्ट में यहाँ पे क्या, दे कैन कॉज केमिकल चेंज, ये चेंज लेकर आ रहा है बिकॉज दे आर रिड्यूसिंग पावर, ये रिड्यूसिंग पावर रखता है, ये केमिकल चेंज लेकर आ सकता है। केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंज लेकर आ सकता है, कोई रिएक्शन स्टार्ट करवा सकता है, कोई रिएक्शन को क्या अंदर क्या है, चेंज लेकर आ सकता है। तो मेरा सिंपल रिव्यू आज का ये था कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज, ये सारे जो प्रॉपर्टीज ये इस कैथोड रेज की नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है। ये पहला ये है कि कैथोड रेज स्ट्रेट सफर कर रही है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, कैथोड रेज क्या कर रही है, स्ट्रेट सफर कर रही है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि कैथोड रेज के सामने अगर आप कोई व्हील रखोगे या पेडल रखोगे, कैथोड रेज के साथ उसके टकराने से क्या होगा, उस व्हील की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, वो मूव करना स्टार्ट करेगा। इट मींस दैट कैथोड रेज हैव्स मास, कैथोड रेज हैव velocity, कैथोड रेज possess momentum।
प्रॉपर्टी ये थी कि कैथोड रेज अगर दोनों फील्ड मौजूद हो, इलेक्ट्रिक भी मौजूद हो, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद हो, आपने कैथोड रेज को अप्लाई किया, दोनों फील्ड की मौजूदगी में कैथोड रेज क्या कौन सा सफर स्टार्ट करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, क्योंकि एक फील्ड दूसरी फील्ड को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। लेकिन अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो कैथोड रेज जाएगी पॉजिटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि कैथोड रे जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव की तरफ जाएगी कि पॉजिटिव वाली नेगेटिव की तरफ क्या अट्रैक्शन होगी। लेकिन अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो कैथोड रेज बेंड होगा, क्या करेगा, बेंड शो करेगा, परपेंडिकुलर, ये ऐसे कर्ल्ड बना। कर्ल्ड उसके बाद ये है कि कैथोड रेज के सामने अगर आप हेवी एनोड रखोगे, अब जब आपने हेवी एनोड रखा तो कैथोड रेज क्या करेगी, जब उसके साथ टकराएगी तो एक्स-रेज प्रोड्यूस हो सकता है। कैथोड रेज फास्ट मूविंग पार्टिकल जब किसी हेवी एनोड के साथ टकराता है, जैसे टंगस्टन, तो ये आपको क्या प्रोड्यूस करती, ये टंगस्टन के साथ प्रोड्यूस, ये आपको एक्स-रेज। फिर मैंने ये कहा कैथोड रेज अगर कोई प्लेटिनियम की कॉइल के साथ ये टकराएगा तो तब कैथोड रेज क्या करेगी, उस टेंपरेचर को हाई कर देगी, टेंपरेचर को इंक्रीज कर रहा है। फिर मैंने ये कहा कि कैथोड रेज अगर जिंक सल्फेट के साथ टकराएगी तो ये स्पार्क प्रोड्यूस करेगी, ये स्पार्क प्रोड्यूस करेगी।